देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर भरे बिलोचन प्रेम जन पुलकावली शरीर। चौथा दोहा है, देख देख रघुवीर तन। सीता जी श्री रामचंद्र जी के शरीर को बार बार देखती हैं। रघुवीर श्री राम जी की शरीर को बार बार देखती हैं और सुर मनाव धर धीर, देवताओं को मनाती हैं और अपने अंदर में धैर्य धारण करती हैं, अर्थात अपने अंदर में धैर्य धारण करते हुए देवताओं से विनती करती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनकी पूरी शरीर रोमांचित है और उनकी आँखों में भगवान श्री राम के प्रेम रूपी जल भरे हुए हैं, अर्थात आंसू भरे हुए हैं। आगे है चौपाई, नीके निरख नयन भरि शोभा पितुपन सुमिर बहुत मन क्षोभा आहा तात दारुण हठानी समझत नहीं कछ लाभ नहानी। सचिव सभय सिख देई न कोई बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धन पुलिस चाहि कठोरा कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरों उर्धीरा शिरस सुमन कर बेधि हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी अब मोहि शंभु चाप गत्तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी हो हरु रघुपति निहारी। अति परिताप सीय मन माही लव निमेष जुग सय समझाही। देखिए, नीके निरख नयन भरी शोभा, नीके माने होता अच्छी तरह से। सीता जी अपनी आँखों से भगवान श्री रामचंद्र जी को अच्छी प्रकार से, भली भांति देखती हैं, अर्थात उनकी सुंदरता को अच्छी प्रकार से भली भांति देखती हैं और फिर याद करती हैं। क्या? पितुपन सुमिर, सुमिर माने होता है स्मृति, पितु माने पिताजी, पनु माने होता हठ। पिताजी के हठ को जब वो स्मरण करती हैं, उनको स्मृति आती है तो बहुरी मन क्षोभा, उनका मन बहुत क्षुब्ध हो जाता है, अर्थात मन बहुत दुखी हो जाता है और सोचती हैं, कहती हैं अपने मन ही मन में, आहा तात दारुण हठठानी। अरे पिताजी ने बहुत ही कठिन ना टूटने वाला हठ को ठान लिया है और समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। और ऐसे प्रण को लेते समय उन्होंने किसी प्रकार का उचित और अनुचित का परिणाम नहीं समझ सके, अर्थात क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, इसको जान नहीं पाए। सचिव सभय सिख देई न कोई बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कोई जाके सचिव को, मंत्री को सीख नहीं देता है, समझाता नहीं है कि ये विद्वानों के सभा में बड़ा अनुचित होने जा रहा है। बुद्ध समाज विद्वानों की सभा में बड़े अनुचित हुई, बड़ा अनुचित होने जा रहा है। कहाँ धनु कलुषि चाहे कठोरा, कहाँ यह वज्र के समान, कलुषि माने वज्र, कहाँ यह वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ श्यामल सांवले कोमल शरीर वाले किशोर, अर्थात दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कहाँ वज्र के समान कठोर धनुष और कहाँ सांवले कोमल शरीर वाले किशोर। विधि के ही भांति धरों उर धीरा। हे ईश्वर, मैं किस प्रकार के अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। कहीं शिरस सुमन कन बेधी हीरा, कहीं शरीफे के पुष्प से बेधी हीरा, हीरे को काटा जा सकता है, अर्थात असंभव, ऐसा हो नहीं सकता। सकल सभा कै मति भय भोरी, सभा में उपस्थित समस्त व्यक्तियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सब भ्रमित हो गए हैं। अब मोहि शंभु चाप गत्तोरी, इसलिए हे शंकर जी की धनुष, अब मुझे तुम्हारे ही ऊपर विश्वास और भरोसा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, करेंगे कि अपनी जड़ता, अपना जड़वत व्यवहार इन लोगों को पर डाल दीजिए, अर्थात जो लोग सभा में बैठे हुए हैं ये जड़वत बैठे हुए हैं, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जब इनके अंदर में इतनी समझ नहीं है, जड़वत व्यवहार कर रहे हैं, तो हे धनुष, तुम अपनी जड़ता, ना बोलना, ना उठना, ना बैठना, किसी प्रकार की हरकत ना करना, ये अपनी परिस्थिति अर्थात अपनी जड़ता को इन लोगों पर न्यौछावर कर दीजिए, अर्थात स्वयं जागृत हो जाओ और इनको जड़वत कर दो। और हो ही हरु रघुपति ही निहारी, और रघुपत को अर्थात श्री रामचंद्र जी को देखते हुए हल्की हो जाओ, अपना भारीपन कम कर दीजिए।
अति परिताप सीय मन माही, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। सीता जी को मन ही मन में अत्यधिक विश्वास होता है और लव निमेष मतलब होता है पलक झपकने में लगने वाला समय, अर्थात एक क्षण से भी कम समय उनका ऐसा व्यतीत हो रहा है जैसे कई वर्ष कई युगों के समान। प्रभु ही चितई पुनि चितव महि राजत लोचन लोल, और खेलत मन सिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। सीता जी प्रभु चितय पुनि चितव महि, सीता जी रामचंद्र जी को बार बार देखती हैं। प्रभु चितय और पुण्य चितव महि माने धरती पृथ्वी, और जब उनको सीता जी को अर्थात कोई रामचंद्र जी को देखते हुए देख लेता है तो सीता जी लज्जित होकर के पृथ्वी को देखने लगती है। ऐसा देख करके इस प्रकार से प्रतीत होता है, कभी कह रहा है कि खेलत मन सिज मीन जुग विधु जन विधु मंडल डोल, मानो कामदेव की दो मछलियाँ, मनसिज माने होता कामदेव, मीन माने मछली, जुग जुग माने होता जोड़ा, जन जन जानो मन मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो खेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल, मानो कामदेव की दो मछलियाँ विधुमंडल चंद्रमंडल की डोली में खेल रही हैं। इसको फिर से देख लीजिए। प्रभु चितय पुण्य चितव महि राजत लोचन लोल, सीता जी बार बार रामचंद्र जी को देखती हैं और रामचंद्र को देखते हुए सीता जी को यदि कोई देख लेता है तो सीता जी लज्जित होकर के धरती देखने लगती हैं, तो पृथ्वी को देखने था नीचे देखने लगती हैं। ऐसा करते हुए, ऐसा देखते हुए राजत लोचन लोल, उनकी सुंदर सुंदर आँखें इस प्रकार से प्रतीत होती हैं मानो कामदेव की दो मछलियाँ चंद्रमंडल की डोली में खेल रही हों, अर्थात क्रीड़ा कर रही हों। आगे देख लीजिए चौपाई। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशावलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचुई व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन बचन मोरपन साचा, रघुपति पद सरोज चतुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुपर कै दासी। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलै न कछु संदेहु। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सिय बिलोक तक्यो धनु कैसे, चितव गरुर लघु व्यालहि जैसे। गिरा माने बाणी होता है, अलिनी कहा गया है माने भ्रमरी होता है, मुख माने जानते हैं मुख होता है, पंकज माने कमल। बाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी, बाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक लिया है, रोक रखा है और प्रकट नहीं कर रहा है, अर्थात अपने मुख को नहीं खोल रहा है। क्यों? न लाज निशा अवलोकी, लज्जा रूपी रात्रि को देख करके, अर्थात रात्रि के कारण जिस प्रकार से कमल का पुष्प नहीं खिलता है और कमल के पुष्प में कोश में बंद हुआ भंवरा बाहर नहीं निकल पाता है, उसी प्रकार से लज्जावश अर्थात लज्जा रूपी रात्रि को देख करके सीता जी अपने मुख से कुछ कह नहीं पाती हैं, अर्थात उनके मुख से वाणी नहीं निकलती है। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। उनके आँखों में आंसुए, लोचन कोना, आँखों के कोनों में उसी प्रकार से समाहित हुए हैं, उसी प्रकार से छिपे हुए हैं जैसे अत्यधिक कृपण कंजूस व्यक्ति सोने को अपने घर के किसी कोने में गाड़े रहता है। धन तो उसके पास रहता है, सोना चांदी जवाहरात उसके पास हैं, लेकिन उसको इस प्रकार से कोने में छिपाया रहता है, उसको प्रदर्शित नहीं करता है। उसी प्रकार से आंसू से भरे हुए सीता जी की आँखों में जो आंसुएं हैं वो सीता जी अपने आँखों के कोने में समाहित किए हुए हैं, अर्थात उसको व्यक्त नहीं कर रही हैं, अर्थात आंसू जो है आँखों से बाहर नहीं गिर पा रहे हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी,
अत्यधिक व्याकुलता, बढ़ी हुई व्याकुलता को जान करके सीता जी सकुचा जाती हैं और धैर्य धीरज प्रतीत उरानी अपने हृदय में धैर्य धारण करती हुई विश्वास जगाती हैं। तन मन वचन मोर पन साचा, और मन ही मन कहती हैं कि तन से मन से और वचन से यदि मेरा प्रण सच्चा है, मेरा प्रण सच्चा है तो, और रघुपति पद सरोज चितुराचा, और रघुपत के कमलवत चरणों में मेरा चित्त रमा हुआ है, लगा हुआ है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो ईश्वर समस्त लोगों के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर करहि मोह रघुबर के दासी, मुझे रघुबर की दासी, रघुबर की परिचारिका अवश्य बनाएंगे। जय के जय पर सत्य स्नेह हो, जिसका जिस पर अटूट अपूर्ण व्यवहार होता है, अटूट व्यवहार होता है, सो तेह मिले न कसंदेह, हुआ उसको अवश्य ही प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन थाना, प्रभु के शरीर को सीता जी देखती हैं और देख करके भगवान के प्रति अपने अंदर में भगवान के प्रति प्रेम अपने हृदय में ठान लेती हैं, अर्थात रामचंद्र जी का वर्ण कर लेती हैं, पति मान लेती हैं। तो कृपा निधान राम सब जाना, और ऐसा करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सब कुछ जान लेते हैं कि सीता जी ने मुझे मन ही मन में अपना पति मान लिया है, मेरा वर्ण कर लिया है। तो सिंह बिलोक तक्यो धनु, कैसे सीता जी को देखने के बाद श्री रामचंद्र जी धनुष को इस प्रकार से देखते हैं जैसे चितव गरुड़ लघु व्याल है, जैसे गरुड़ छोटे सर्प को निगल जाने की दृष्टि से देखता है। लखन लख्यो रघुवंश मनि ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाबि ब्रह्मण। छठवां पद है, लखन लख्यो रघुवंश मन, लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा। लख्यो रघुवंश मन, रघुवंशियों के मणि, शिरोमणि अर्थात श्री रामचंद्र जी को। लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा। क्या देखा कि ताक्यो हर को दंड, कि श्री रामचंद्र जी शंकर जी की धनुष को तोड़ने की निगाह से देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा कि श्री रामचंद्र जी शंकर जी की धनुष को तोड़ने की निगाह से देख रहे हैं। तो पुलक गात बोले वचन, तो उनकी पूरी शरीर पुलकित हो उठती है और वचन कहते हैं। कैसे वचन कहते हैं? चापि ब्रह्मांड, अर्थात चापि माने होता दबा देना, ब्रह्मांड माने संपूर्ण ब्रह्मांड को, किससे? चरण माने चरण से। तो उनकी पूरी शरीर रोमांचित हो उठती है और अपने पैर से समस्त ब्रह्मांड को दाब करके वचन कहते हैं। क्या वचन कहते हैं? कि दिश कुंजरों कमठ यही कोला, धरों धरन धर धीर नडोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा, चाप समीप राम सब जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगपत केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरन केरी कदराई, सीकर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाय सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पार नहीं को पढ़ारू। कह रहा है दिश कुंजरों, दिशाओं के हाथी। ऐसा वर्णित है शास्त्रों में कि जितनी दिशाएं हैं समस्त दिशाओं को हाथियाँ जो है वो उसको पकड़े हुए हैं, अर्थात नहीं दिशाएं इधर उधर हो जाती। तो 10 दिशाएं, दिश कुंजरों, 10 दिशाओं की हाथियों। कमठ माने होता कच्छप, अहि माने होता शेषनाग। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो कच्छप के पीठ पर टिकी हुई है, कुछ लोग कहते हैं अहि माने शेषनाग के फन पर टिका हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं कोला वाराह के मुख पर टिका हुआ है। तो उन्हीं को संबोधित करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषनाग और वाराह, धाराहु धारानी धारी धीर न डोला, धैर्यता धारण करते हुए, धाराहु धारानी धारी धीर माने धैर्य। यहाँ अनुप्रास अलंकार है, धा का बार बार जो है क्या हुआ, उच्चार हुआ है। क्या? धाराहु धारानी धारी धीर न डोला, धैर्य धारण करते हुए, धरनी माने पृथ्वी को, धरी पकड़ लीजिए मजबूती से, अर्थात अपने अंदर में धैर्य धारण करते हुए
पृथ्वी को मजबूती से पकड़ लीजिए, न डोला कहीं यहाँ हिलने ना लगे। क्यों? क्योंकि राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अहो सजग सुन आयुष मोरा, और मेरी आज्ञा, आयुष माने आज्ञा, सुन माने सुन करके, मेरी आज्ञा को सुन करके हो सजग, सब लोग सजग हो जाओ, चैतन्य हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सुर माने देवता, सुकृत माने पूर्वज। चाप माने धनुष, धनुष के नज़दीक, समीप माने पास या नज़दीक। श्री रामचंद्र जी जैसे आते हैं, नर नारिन, जनकपुर के समस्त नर और नारी अपने देवताओं और अपने अपने पूर्वजों को मनाने लगते हैं। और कभी कहता है, सब कर संसो अर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। समस्त लोगों का संशय, यानी जो संशय था कहीं रामचंद्र जी इस धनुष को ना तोड़ पाए, और ऐसी अज्ञानता भी थी कि लोग ईश्वर के बारे में ऐसा संदेह कर रहे थे, अर्थात समस्त लोगों का संशय और अज्ञानता। मंद महीपन, मूर्ख राजाओं का अभिमान, जो यह अभिमान कर रहे थे कि धनुष टूटेगा नहीं और सीता का वर्ण मुझसे हो जाएगा। ऐसे मूर्ख राजाओं का अभिमान। भृगपति केरी गर्भ गरुआई, परशुराम के गर्भ की गुरुता, अर्थात परशुराम के अंदर में इतना बड़ा गर्व था, वो समझते थे कि मुझसे बड़ा बलशाली इस संसार में कोई नहीं है। उनका गर्व। असुर माने देवता, मुनिवरन माने होता है मुनियों की, केर कदराई कादरता, कातरता अर्थात दुख। श्री कर सोच, सीता जी की सोच, सीता जी को यह चिंता थी कि कहीं यह धनुष ना टूट पाए तो मेरा व्रण कैसे होगा। जनक पछतावा, जनक जी पछताना, जनक जी का पछताना, अर्थात जनक जी यह पछता रहे थे कि मैंने बहुत गलत निर्णय ले लिया, अगर धनुष नहीं टूटी तो सीता का वर्ण नहीं हो पाएगा। रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का, यानी कि जो रानियाँ थीं उन रानियों का दारुण दुख दावा। दारुण दुख माने होता है भयंकर दुख, भयंकर दुख। ये सब क्या हुआ? अर्थात सब इकट्ठा हो गए। शंभु चाप बड़ बोहित पाए, बोहित माने होता नाव या जहाज। शंभु चाप, शंकर जी धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके, शंकर जी की धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके चढ़े जाय सब संग बनाए, सब इकट्ठा होकर जाकर उस पर चढ़ गए, सब जाके उस पर चढ़ गए। कहने का मतलब ये है कि अब धनुष टूट जाए तो सबका दुख, सबकी जिसका जिसका गर्व था, घमंड था वो घमंड, जिसको शंका थी, संदेह था वह संदेह, जिसको चिंता थी उसकी चिंता क्या हो जाए? दूर हो जाए। इसीलिए शंकर जी की धनुष रूपी बड़ी जहाज को पा करके सब लोग इकट्ठा होकर संग बनाई, इकट्ठा होकर के चढ़े जाए, सब चढ़ गए उस जहाज पर। क्यों चढ़ गए? कि राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम श्री रामचंद्र जी का बाहुबल रूपी खेवनहार यानी नाविक, कढ़ारू माने होता नाविक, जो नाव को खेता है, चलाता है, पा करके क्या करिए? बल सिंधु अपारू चाहत पार, उस भयंकर समुद्र के उस पार जाना चाहते हैं, अर्थात संसार सागर से पार जाना चाहते हैं। और साथ किसका मिल गया? राम बाहुबल, रामचंद्र के बाहुबल रूपी नाविक का। इसलिए सब लोग जाके उस शंकर जी की धनुष रूपी नाव पर चढ़ गए, अर्थात उनको यह आभास हो गया कि रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ देंगे और हम लोगों की सारी समस्या, शंका, पछतावा, सोच, दुख सब एक ही साथ में नष्ट हो जाएगा और सीता जी का वरण हो जाएगा।